प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 1 के 1.2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। हम पहली स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हम केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं, उसको कैसे बैलेंस करते हैं। उसी कंटिन्यूटी में मैं आगे आपको पढ़ाता हूँ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये क्लास 10th के लिए लेसन है। We have learnt in class 9 that during a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of another element. यानी अगर ऑक्सीजन है तो नाइट्रोजन में नहीं बदलेगा, यानी एक एलिमेंट अपना आइडेंटिटी वही बनाए रखता है। Nor do atoms disappear from the mixture or appear from elsewhere. Actually, chemical reactions involve the breaking and making of bonds between atoms to produce new substances. You will study about this type of bonds formed between atoms in chapter 3rd and 4th, which we'll teach later. तो पहला टाइप का केमिकल रिएक्शन है कम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन। कम्बिनेशन माने आपस में जुड़ना। तो एक एक्टिविटी है टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम जिसे बोलते हैं। हम पहले क्या करते थे कि चूना लाते थे बाज़ार में, उसके डले होते थे, उसको घर में एक आयरन के कंटेनर में, यानी जिसमें कि वो गल न जाए, उसमें डाल देते थे, पानी मिला करके रात भर छोड़ देते थे। सुबह जब वो ठंडा हो जाता था तब उसके पानी से हम दीवारों को रंगते थे, जिसे हम कहते हैं पुताई करना। लेकिन आजकल तो सब चेंज हो गया है, अलग प्रकार के पेंट्स आ गए हैं, तो वो क्विक जल्दी हो जाता है। तो टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, उस चूने को हम बोलते हैं CaO, क्विक लाइम, एक बीकर में। स्लोली ऐड वाटर टू दिस, धीरे धीरे पानी इसमें ऐड करिए और बीकर को टच करिएगा, तो आप फील करेंगे कि बीकर बहुत गर्म हो गया है। बीकर में ऐसा क्या हो रहा है कि वो गर्म हो गया, इसके लिए आप देखिए ज़रा। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर एंड प्रोड्यूस स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो यानी CaO जो चूने का पत्थर हम लाए थे, जिसको क्विकलाइम बोलते हैं, उसमें पानी मिलाया H2O और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और हीट प्रोड्यूस हुई, स्लैग्ड लाइम हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ब्रैकेट में होल टाइस। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, यानी ये दो प्रोडक्ट हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, ये दोनों ही आपस में मिलकर के इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया जो बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जब दो कंपाउंड मिलते हैं आपस में तो वो एक बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, कंबाइन हो गए। इन दिस रिएक्शन सच रिएक्शंस इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 or more reactants इज नोन एज कम्बिनेशन रिएक्शन। फिर आते हैं इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, एक बीच में आपको इंट्रोडक्शन दे रखा है, ये इंफॉर्मेशन है, ये भी आपको याद रखनी चाहिए। डू नॉट अवॉइड दीज थिंग, ये जो लिखा है ना साइड में, डू यू नो, ये आपको जरूर याद रखना चाहिए। ए सॉल्यूशन ऑफ स्लैग्ड लाइम प्रोड्यूस बाय रिएक्शन 1.13, ऊपर हमने देखा था, इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। दीवारों पर पुताई करने के लिए उस पानी का यूज़ करते थे। तो आप देखिए वो पानी ऐसा होता है ट्रांसपेरेंट, उसको दीवार पे लगाते हैं तो हम सोचते हैं कि दीवार रंगेगी थोड़ी, लेकिन वो थोड़ी जब सूखती है तो सफ़ेद हो जाती है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वहाँ पर रिएक्ट करता है स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। कमरे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूर होगी, और जो पुताई कर रहा है उसकी कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल ही रही है, टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन वॉल्स। तो दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है CaCO2, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी,
कैल्शियम कार्बोनेट. Calcium carbonate is formed after 2-3 days of white washing and gives a shiny finishing to the walls. It is interesting to note that chemical formula for marble is also calcium carbonate. जो आप मार्बल की टाइल्स लगाते हैं घर में, या संगमरमर जिसको हम बोलते हैं, ताजमहल भी इसी का बना है, उसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट. तो रिएक्शन क्या है ये? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस पानी में घुला हुआ है, उसमें एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड से मिल करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और वाटर इसमें प्रोड्यूस होता है. इस तरह से जब वाटर सूख जाता है तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है यही हमारी दीवारों पर सफ़ेद रंग का प्रभाव छोड़ता है, शाइनी फिनिश हो जाती है दीवारें, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के कैल्शियम कार्बोनेट बनाए. चलो लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. जैसे कोयले को जलाते हैं तो कोयले में क्या होता है? कोक ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है. इसी तरह से हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करती है तो वाटर बनाती है. ये बनती है इलेक्ट्रोलिसिस में, जब आपस में ये हाई टेम्परेचर पर मिलाए जाते हैं. ऐसे तो नेचर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हर समय है, लेकिन वो पानी थोड़ी बनाते हैं. इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट, याद रखो, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. क्या बोला? व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस, सब्सटेंस का मतलब यहाँ पे एलिमेंट्स और कंपाउंड से है, कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, द रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एक्टिविटी 1.4 में ऑब्जर्व दैट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व. दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म. रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शंस in which heat is released among the formation of chemical reactions. ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. क्या बोला आपको? रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड. कहाँ रिलीज होगी? प्रोडक्ट में. along with formation of products is called exothermic reactions. Other examples of exothermic reactions, आप घर में जो गैस का चूल्हा जलाते हैं उसमें मीथेन गैस ऑक्सीजन से कंबाइन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है और हीट रिलीज होती है. ये भी जो है हमारे क्या है, नेचुरल गैस के बर्निंग का एक एग्जाम्पल है जो एक्सोथर्मिक का है. रेस्पिरेशन, हम सांस अंदर करते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं, तो वो भी एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. आप इसको फील कर सकते हैं अपने मुंह के सामने, जहां आप सांस को छोड़ रहे हैं, अपना हाथ ले जाइए और सांस छोड़िए तो आपको फील होगा कि गर्मी सी हो रही है. वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव. वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट. During the digestion, food is broken down into simpler substance. We all know that we need energy to stay alive. जीवित रहने के लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत है. We get this energy from food we eat. तो एनर्जी कहाँ से आती है? जो भोजन हम करते हैं. जब डाइजेशन होता है पेट में, फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. जैसे राइस, पोटैटो, ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट. राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड contain carbohydrates. These carbohydrates are broken down to form glucose. This glucose combines with oxygen in the cells of our body and provides energy. ये ग्लूकोज हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके ब्लड के द्वारा लीवर में भेजा जाता है और लीवर से फिर ये ब्लड के द्वारा ही जहाँ जहाँ ज़रूरत है टिश्यूज़ में, सेल्स में, वहाँ पहुँच जाता है. और उसके अंदर आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो इस ग्लूकोज को और ऑक्सीजन को
यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वही एनर्जी हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से कार्यों में यूज करते हैं। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। जो ये रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, वो एक्सोथर्मिक होता है। उसमें जो एनर्जी निकलती है वो एटीपी के फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर जमा हो जाती है, तैयार रहती है। जब हमें ज़रूरत है तो उस एटीपी का यूज़ हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्लूकोज है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ऑक्सीजन जो हमने रेस्पिरेशन करा उसके द्वारा आई, दोनों ने कंबाइन किया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, और एनर्जी प्रोड्यूस हुई। ये जो ग्लूकोज हम खाते हैं वो हमारा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए सेल के अंदर यूज़ किया जाता है, और उस प्रोसेस का नाम है रेस्पिरेशन में ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि रीड ईच एंड एवरी पैराग्राफ ऑफ एनसीईआरटी एंड ट्राई टू गेट द क्वेश्चंस फ्रॉम इट। अपने आप बनाओ क्वेश्चंस को, और उन क्वेश्चंस का आंसर भी इसी में ढूंढो। आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तीसरा है द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक। जो आप घर में किचन में इस्तेमाल करते हैं वेजिटेबल, उसके छिलके, दूसरे जो उसमें से कूड़ा करकट सा बन गया, उसको लेके आप किसी डिब्बे में रख दो, वो कुछ दिनों में कंपोस्ट बन जाती है। 3-4 महीने लगते हैं, काले रंग में चेंज हो जाएगी। इस बीच उसमें जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन का नाम है डिकम्पोजिशन, क्योंकि उसके अंदर भी हमारे पास वेजिटेबल के अंदर जो मैटर है उसमें कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, वो सिंपली हम उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो जो भी बड़ा ऑब्जेक्ट है, बड़ा मॉलिक्यूल है, उसके टूटने से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो इसको कंपोस्ट में बदल देती है, सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस में, और इस दौरान इसमें से एनर्जी भी निकलती है, जिसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो अब आपको ये एग्जाम्पल याद हो गए होंगे। और ये रिएक्शन सब क्या है, पहले कम्बिनेशन हुआ, 2 स्मॉल, ये जैसे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिले कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, सिंगल प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड, सिंगल प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय combination of 2 or more elements. So when 2 or more substances or elements combine to form the single product, this is called your combination reaction. अब हम चलते हैं दूसरे टाइप का, जिसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें एक्टिविटी 1.5 है। टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, FeSO4 के क्रिस्टल्स जो हल्के से ग्रीनिश होते हैं, इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, सूखी हुई ट्यूब के अंदर लो, टेस्ट ट्यूब के अंदर। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट, मैंने अभी बताया आपको, हल्के से ग्रीनिश होते हैं। हीट द बॉइलिंग ट्यूब, अब बॉइलिंग ट्यूब को बर्नर के ऊपर ले जाके गर्म करो, और तब देखो कि क्या होता है। जैसे ये लड़की कर रही है, इसी तरह से आप भी अपनी लैब में ये कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रिकॉशन ये रखनी है कि डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योर सेल्फ। न तो अपने पड़ोस में जो बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसकी तरफ, ना अपनी तरफ। खाली आपको क्या करना है, उसमें से निकलने वाली जो वेपर्स हैं उसको अपनी तरफ थोड़ा हाथ से, जैसे ये बच्ची कर रही है, घुमा सकते हो, क्योंकि ये पॉइजनस हो सकती हैं। तो इसमें हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैव चेंज्ड। वो ग्रीन कलर बिल्कुल फेड हो गया, ख़त्म हो गया। तो इसमें क्या हुआ, उसमें से करेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर ऑफ बर्निंग ऑफ सल्फ़र, सल्फ़र के जलने की सी खुशबू वाला गैस उसमें से निकलती है। तो पता लगाएं क्या है वो, FeSO4 को हीट किया, वो बन गया Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड।
ये 2 प्रकार की जो गैसें उसमें से निकल रही हैं, ये आपकी सल्फर के गंध वाली होती हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये बड़ी खतरनाक होती है। अगर वाटर के साथ मिल जाएं तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाती हैं और हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इसमें भी क्या हुआ, एक सिंगल कंपाउंड FeSO4 सिंगल कंपाउंड था, उसको हीट किया तो कितनों में टूट गया, वो दो कंपाउंड में वो टूट गया। किसमें, Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट सिंगल रिएक्टेंट breaks down to give simpler products. This is decomposition reaction. Ferrous sulfate crystals FeSO4 7 water of crystallization होते हैं इसमें। FeSO4 7 water of crystallization। ये water of crystallization जो है वो जब हम गर्म करते हैं तो इससे कंपाउंड में से निकल के बाहर चले जाते हैं। तो लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड कलर ऑफ द क्रिस्टल्स चेंजेस। तो ये ग्रीनिश कलर कहाँ डिसअपियर हो गया, अब क्रिस्टल रहा नहीं, इसमें से 7 वाटर ऑफ क्रिस्टल्स उड़ गए, तो अब ये सिंपल सा कंपाउंड बन गया, इसका कलर अब ग्रीन नहीं है। इट देन डिकम्पोजेज टू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड इज ए सॉलिड while sulfur dioxide, sulfur trioxide are gases. So ये है डिकम्पोज माने टुकड़े टुकड़े हो जाना। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो चूने का पत्थर हमने बोला था ऊपर बना था एक जगह, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन, यही हीट करिए इसको भी, इससे भी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। कैल्शियम ऑक्साइड वही क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है, हम उसको पहले भी समझ चुके हैं। तो यहाँ भी डिकम्पोजिशन हो रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड इज लाइम और क्विक लाइम, इसके बहुत से यूजेज हैं, सीमेंट बनाने में यूज होता है। व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। किसकी वजह से ये डिकम्पोज हुआ, गर्मी की वजह से, हीट की वजह से, तो इसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाता है। अब एक 1.6 एक्टिविटी है, लेड नाइट्रेट लेना है। इसके अंदर ये देखो टेस्ट ट्यूब के अंदर लेड नाइट्रेट ले रखा है, पाउडर जिसको बोलते हैं हम, लेड नाइट्रेट का पाउडर, सॉलिड भी मिलता है, पाउडर भी मिलता है। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद द पेयर ऑफ टंग्स, हीट इट, और इसके ऑब्जर्वेशन करिए। यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। इसके जो यहाँ ऊपर है ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगी, और वो ब्राउन फ्यूम्स किसकी हैं, दीज फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। द रिएक्शन दैट प्लेस, क्या होता है रिएक्शन, ये होता है, लेड नाइट्रेट आपने लिया टेस्ट ट्यूब में और उसको हीट किया, वो कन्वर्ट होगा PbO, लेड ऑक्साइड, NO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना। आपने कभी देखा होगा जब बादल बहुत घने काले होते हैं तो उसमें कुछ बादल आपने भूरे रंग के भी देखे होंगे, तो वहाँ पर भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है, जो कि ब्राउनिश कलर के होते हैं। अब 1.7 को आप जब देखिए, अभी हमने ये दोनों रिएक्शंस क्या थे, हीट की वजह से डिकम्पोज हुआ है, इसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 1.7 में, एक प्लास्टिक मग लीजिए, ड्रिल 2 होल्स एट द बेस एंड फिट रबर स्टॉपर इन दीज होल्स, इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दीज रबर, ये काले रंग के इलेक्ट्रोड्स हैं कार्बन के, इस रबर स्टॉपर के अंदर से उसको इंसर्ट कर दिया और उसको जोड़ दिया हमने तारों से, और तार एक पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी है और एक नेगेटिव से। जो नेगेटिव से है वो कैथोड हो गई और जो पॉजिटिव से जुड़ी है वो एनोड हो गई है, बीच में एक स्विच लगा दिया हमने।
अब इस मग में हमने क्या करा, मग को वाटर से भर दिया और थोड़े से ड्रॉप उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिए। क्यों डालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के? क्योंकि जो प्योर वाटर होता है दैट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसमें आयन ट्रैवल नहीं करेंगे। जब सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे तो ये इसमें आयन ट्रैवल करने लगते हैं। तो एक क्वेश्चन इसमें भी बनता है कि पानी में हम सल्फ्यूरिक एसिड की फ्यू ड्रॉप्स, लिखा है ना यहाँ पे, ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर, तो इसी में वो कह सकता है व्हाई डू वी ऐड few drops of water in the few drops of sulfuric acid in the water। तो अब ये आंसर आप दे सकते हैं, टेक 2 test tubes filled with water and insert them over the 2 carbon electrodes। ये कार्बन इलेक्ट्रोड जो हमने लिए थे उसमें हमने क्या कर दिया, 2 टेस्ट ट्यूब पानी से भरी हुई उल्टी इसके अंदर डाल दी। यहाँ पे थोड़ा अंगूठा रखना पड़ता है टेस्ट ट्यूब के मुंह पर और उसे हम कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर डालेंगे और फिर अंगूठा हटा देंगे तो पानी अपने लेवल पर ही रहता है। अब जो ही इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन विल स्प्लिट इनटू वाटर विल स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, H2O 2 टुकड़ों में टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन बनेगी एक ऑक्सीजन बनेगी। ऑक्सीजन नेगेटिव नेचर का है इसलिए वो एनोड पर चला जाएगा और हाइड्रोजन पॉजिटिव नेचर की है, आयंस बनाती है पॉजिटिव, तो वो कहाँ पहुँचेगा, कैथोड पर। तो आप देखेंगे जब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो इन दोनों टेस्ट ट्यूब में जो गैस है उसमें हाइड्रोजन का अमाउंट ज़्यादा है और ऑक्सीजन का अमाउंट कम है। तो ये रिएक्शन जो हमने देखा इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई वन टेस्ट ट्यूब contain more gas and the other test tube contain less gas। इनके नाम भी बताइए और ये क्यों होता है ये भी आप बताइए। तो आप सोच के अभी रखिए अपने दिमाग में क्यों होता होगा ऐसा। अब हम 1.8 एक्टिविटी करेंगे। टेक 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन चाइना डिश। ये चाइना डिश है, इसमें सिल्वर क्लोराइड ले रखा है और इसको सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा होता है, सिंपल वाइट सा रहता है। अब इसको आप कहाँ कर दीजिए, सनलाइट इसके ऊपर डालिए, खिड़की के पास रख दीजिए और आप ऑब्जर्व करिए कलर सिल्वर क्लोराइड का जब सनलाइट इस पर पड़ेगी। यहाँ पर रिएक्शन होगा सिल्वर क्लोराइड AgCl, जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ी तो सिल्वर और क्लोरीन बना, सिल्वर मेटल इसमें डिस्प्लेस हो गया, निकल गया सिल्वर मेटल। तो यहाँ इसकी जगह हम सिल्वर ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, सिल्वर क्लोराइड की जगह सिल्वर ब्रोमाइड भी ले सकते हैं और उसमें भी हम कलर का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ये दोनों के दोनों रिएक्शन जो हमने देखे, वाटर को डिकम्पोज करा तो वो इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा करा, तो डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रोलिसिस, और यहाँ पर सनलाइट से डिकम्पोजिशन हुआ सिल्वर क्लोराइड का, तो इसलिए इसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पर हमने फोटोग्राफी में ये सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड, पहले पुरानी फोटोग्राफी में, अब तो हम मोबाइल से डिजिटल ले लेते हैं, उस समय फोटोग्राफिक फिल्म लगाते थे कैमरों के अंदर और उस पर ये पेस्ट लगा होता था सिल्वर क्लोराइड का। जो ही लाइट उसके ऊपर पड़ती थी तो वो डिकम्पोज हो जाता था वाइट कलर में। तो आपने देखा होगा ब्लैक एंड वाइट जो इस बनती है फिल्में पुरानी, ब्लैक एंड वाइट आती थी, फिर उसको डेवलप करते थे। तो आपको इन दोनों रिएक्शन में देखा होगा ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में ये यूज़ किए वाले सब्सटेंस सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को हम किसके ऊपर पेस्ट करते थे, प्लास्टिक फिल्म के ऊपर। अब यहाँ आपने देखा होगा सिल्वर बना, ऊपर भी सिल्वर बना, ये जो हैं ब्लैक कलर के हो जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जो आपकी फोटोग्राफी आती थी उसमें जो आपका सफ़ेद चेहरा रहता था वो काला हो जाता था, और काला यानी बाल काले थे तो वो सफ़ेद दिखाई देते थे। वो सब इसकी वजह से है डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड।
तो ये किसकी वजह से हुआ? ब्रेकिंग बाय फोटो। तो हमने 3 प्रकार के डिकम्पोजिशन पढ़े अभी तक। एक पढ़ा है पहला डिकम्पोजिशन बाय हीटिंग, दूसरा डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी और तीसरा पढ़ा है डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट। तो आपके इस क्वेश्चन भी बनता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन दीजिए और ये बताइए कि वो कितने प्रकार का है और इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसके बारे में भी आप मुझे बताएंगे, तभी पता लगेगा कि आपके समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चंस हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वाशिंग। उसका नाम बताइए। वाइट वाशिंग में कौन सा सब्सटेंस लेते हैं हम? CaO को पानी में मिला देते हैं, रात भर भिगो के रखते हैं, सुबह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में चेंज होता है और उसको हम दीवारों पे लगा देते हैं। दैट बिकम्स वाइट आफ्टर 2-3 days बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस। इसका रिएक्शन आपको ऊपर बताया है, तो आप लिख सकते हो CaO प्लस वाटर गिव्स यू CaOH होल ट्वाइस, और CaOH होल ट्वाइस when applied on the walls combined with carbon dioxide gives you carbon compound that is calcium carbonate, जो white color का होता है। Why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7 is double of amount collected in other one? मैंने अभी यहीं पे बताया था कि ये 2 टेस्ट ट्यूब हैं, एक के अंदर डबल होता है अमाउंट और दूसरे के अंदर कम होता है, एक का डबल होता है। तो इसका आंसर भी यही है कि वाटर का जब डिकम्पोजिशन होगा तो वाटर का फॉर्मूला देखो H2O है, हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन 1 है। सो ड्यू टू दी ब्रेकिंग डाउन ऑफ H2O इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज डबल। सो in test tube 1 there will be double amount of gas instead of another, ऑक्सीजन में कम होगी और हाइड्रोजन में डबल होगी। और ये जो पहला वाला क्वेश्चन था उसके आंसर ये हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो कि हमारी दीवारों को वाइट वॉशिंग में फिनिशिंग आती है वॉल के ऊपर, वो वाइट वॉश की आती है। तो यहीं से आप उसका आंसर भी दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको नेक्स्ट पढ़ाएंगे, नेक्स्ट टाइप का जो रिएक्शन है वो आपको बताएंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तब तक आप रिवाइज करिए। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिख के मुझे दीजिए, मैं आपको उसका आंसर देने का पूरा प्रयास करूँगा। धन्यवाद।